केवल हमसे पापाचरण ना होने पावे, क्योंकि कर्मों का वेग है, अब उनको शमन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो हम धर्मयुक्त कर्म करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने वाले कर्म करते हैं, लेकिन वो इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि उस कर्म के परिणाम से हम भगवान को खरीद लें। चाहे जितनी बड़ी तपस्या हो, कोई तपस्वी भगवान को खरीद नहीं सकता। तभी कहा मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। वो कृपा जब देखते हैं भगवान की अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, तो कृपा हुई और भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। एकमात्र प्रभु का संबंध ये बैठा लिया जाए तो बहुत बड़ी यात्रा जो दूरी की है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अवहीं सुधरे आज। ये बैठाल नहीं पाते, हजारों बार ये चर्चा हुई है, पर ये प्रियता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मित्र, ये मेरा पुत्र, ये मेरे और ये मेरे नहीं। अब ये बात तुम्हारी नहीं बनेगी, बिगाड़ दी। पत्नी में गोविंद, पुत्र में गोविंद, माता पिता में गोविंद, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें गोविंद को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, अपने स्वामी को देख रहे हैं। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, बहुत जल्दी। आप भावना तो करो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, यहीं से प्रारंभ होता है। फिर जब बुद्धि पवित्र होती है तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता, दिखाई देता है कि ये तीन गुणों के पर्दे पे ऐसा हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे बिल्कुल निर्लेप है, त्रिगुणातीत है। तो बुद्धि इस भाव से त्रिगुणातीत हो जाती है और भगवान के अनुभव में मगन होता है। तो इसका पहला सिद्धांत है, हमारा केवल संबंध प्रभु से होना चाहिए। अब इसे आराम से देख लीजिए, ना हमारा रुपये से संबंध है, ना हमारा इस शरीर से संबंध है, ना हमारा समाज से संबंध है, एक प्रभु से संबंध है। अब प्रभु के संबंध में युक्त होकर के व्यवहार के लिए रुपया चाहिए तो कर्तव्य कर्म कर रहा है, व्यापार नौकरी ये सब यज्ञ है। पीछे आपने सुना है, व्यापार नौकरी किसानी ये सब यज्ञ है, क्योंकि ये कर्तव्य कर्म है। जो धन आया परिवार की सेवा ये सब यज्ञ है। अब बढ़िया बात बन गई, एकमात्र प्रभु से संबंध स्वीकृत करके फिर व्यवहार में जो हो रहा है वो सब प्रभु को अर्पित, यही परिपक्व अवस्था का अनुभव करा देती है। इंद्रिय के भोग, स्त्री पुत्र परिवार आदि, अन्न जल आदि, धन आदि, ये तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रभु का मान करके अपने जीवन निर्वाह मात्र पर भाव रख करके और सेवा में लगा दो। ये पहले नहीं था तुम्हारे पास, बाद में तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मान लो ये जो तुम्हारे अंदर अधिकार बन गया कि इतना मेरा, इतना मेरा, इतना, ये छूट जाएगा। इससे भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे? हम ये नहीं कह रहे कि आप जाकर किसी को दान दे दो, नहीं। प्राप्त जो तुम्हारी सेवा है उसमें आप चूक मत करो। जिससे बहुत बार कह रहा हूं, ये बहुतायत अब होता चला जा रहा है। कितने वयोवृद्ध मिलते हैं कि जिनको उनके पुत्रों ने उनको त्याग दिया। नहीं, किस काम में आएगा तुम्हारा रुपया, किस काम में आएगा तुम्हारा शरीर, किस काम में आएगी भोग सामग्री। बहुत दुखी हो गए, परिणाम बहुत कष्टप्रद मिलेगा। इसका सेवा में सदुपयोग कर लो। जहां कहीं किसी की सेवा मिल जाए, ये भगवत प्राप्ति का हेतु है। तुम कभी तृप्त नहीं हो पाओगे, इन भोगों से छीन लिया जाएगा बिना तृप्ति के। भोगते रहो भोगते रहो, मृत्यु आ गई सब छीन जाएगा, यही पड़ा रहेगा। जमीन, रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब। यदि तुम सावधान होकर ये समझ पाओ कि ये परिवर्तनशील जड़ नाशवान भोग सामग्री से यदि हम किसी की सेवा कर ली तो मुझ पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। ये कोई भाग्यशाली सोच पाता है। स्वयं संसार के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकते, सेवा करके तृप्त हो जाओगे। कई बार सत्संग में कहा, जैसे अपने प्राणों का पोषण करने के लिए हम भोजन पाते हैं तो एक तृप्ति होती है, लेकिन वही भोजन यदि कोई भूखा हो और अपने दरवाजे पे आ जाए और हम उसको पवा दें, फिर जो तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी वो 56 प्रकार के भोग पाने से भी नहीं होगी। क्यों? ये सेवा बन गई, ये भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया।
किसी भी मनुष्य की जो भी सामग्री में प्रीति है, शरीरों में प्रीति है, ना प्रीति रहेगी और ना सामग्री रहेगी। दोनों बातें समझ लीजिए। बहुत प्रीति कर रहे हो जिसके शरीर से, कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, घृणा हो जाएगी। ये जैसे नवीन जब ब्याह होता है तो पति पत्नी में बहुत आसक्ति होती है। जहां संतान हुई, फिर शरीर, यहां की प्रीति और यहां की भोग सामग्री टिकाऊ नहीं है, यहां का पद टिकाऊ नहीं है। फूलो मत, भूलो मत। चाहे जितने बड़ा पद हो, जब शरीर नहीं टिकेगा तो पद क्या टिकेगा। और जब भोग सामग्री ऐसे रख दो तो कुछ घंटों में उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है, नष्ट हो जाती है। तो उसका भोग भोगने वाला ये शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है, ये भी नष्ट होगा। जब शरीर नष्ट होगा तो इसकी प्रीति कैसे टिकेगी। किसी की प्रीति स्थायी नहीं है। स्थायी प्रीति है प्रभु के चरणारविंद में। आपको कुछ भी भोजन बहुत अच्छा लगता हो, अधिक मात्रा में आप उसका सेवन कीजिए, फिर देखिए आपको कितना प्यारा है। जैसे जो पदार्थ आपको अच्छा लगता हो कि ये तो बहुत प्रिय है हमें, और आप 250 ग्राम पाते हैं, अब आपको 2 किलो पवाया जाए, अब हालत आपकी क्या होगी, घृणा हो जाएगी। नहीं, अब नहीं डालो, अब नहीं डालो। जैसे एक बार सुनाया था ना, खीर, एक महात्मा के मन में आया कि खीर मिल जाए, बहुत दिन से पाई नहीं। तो एक गृहस्थ के यहाँ गए और कहा 10 आदमी की लिए आप खीर बना सकते हो। कहा हाँ महाराज। तो बोले आप बनाओ और फिर हम पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये अकेले कहने आए हैं, गांव के बाहर होंगे 10 लोग। ऐसे बनाई कड़ाह में बहुत बड़ी, कहा कमरे में रख दो, आप लोग बाहर हो जाओ। तो उनका और आदमी कहाँ है, बोले सब यही हैं, यही है, हमें पाना है। और शुरू किया। अब थोड़ी देर तो खीर अच्छी लगी, इसके बाद जब और पाना शुरू किया, अब मन कह रहा नहीं नहीं, बोले खीर बहुत अच्छी है और खीर आपको बहुत प्रिय है। और वो अब उल्टी हुई तो उसी खीर में मिलाया। फिर ऐसे रोम रोम खड़ा हो गया, कभी खीर नहीं पाएंगे, ऐसा कहने लगा। लेकिन वो महात्मा थे तो वो उस अनुभव को रखेंगे, लेकिन आप अनुभव को नहीं रखेंगे। 2, 4, 6 दिन बाद फिर मन कह देगा। कोई भी भोग तुम्हें तृप्ति नहीं प्रदान कर सकता, और कोई भी प्रीति तुम्हारी यहां की स्थायी नहीं है। कोई भी पद सुख यहां का स्थायी नहीं है, नहीं है। बड़ी निराशा जागृत होती है, और कोई भी शरीर यहां का स्थायी नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक इन वस्तुओं को, इस प्रीति को प्रभु के चरणों में लगा दो। कैसे प्रभु के चरणों में? हम आपको सही बात कहते हैं, प्रभु के भोग लगाने से ज्यादा सुख आपको मिलेगा जब किसी शरीरधारी को, भूखे को पवा दोगे। प्रभु को वस्त्र पहनाने से ज्यादा जब प्रभु किसी शरीर में सर्दी में कांप रहे हो, आप उनको वस्त्र दे दोगे, बहुत ज्यादा प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, जब कोई बीमार पड़ा, परेशान है, कोई सहयोग, आप उसकी सेवा कर दो। हमारे हृदय की बात मान लेना। मेरे प्रभु को भोजन, वस्त्र, आभूषण ये केवल भाव बढ़ाने के लिए हैं। पार्थिव चीजों से कभी प्रभु प्रसन्न नहीं होते, हमारी बात समझ लेना। पार्थिव वस्तुओं से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु उस पार्थिव वस्तु में जब आपका भाव लगता है ना कि अब जैसे कल एक लाडली आई, वो ऐसे नथ पहने, ऐसे, अरे उनका बहुत सुंदर, हमारी कल ही भेजा, जाओ जाओ जाओ, जहां भी मिले ऐसी लाओ जो ऐसे लाडली जी के पहने। लाडली जी को इससे प्रसन्नता नहीं होती, ये जो अपने अंदर प्रसन्न, मेरी लाडली जी, और ऐसे वो स्वीकार करती है अपने। जैसे आनंदी बाई को उस वैश्या की साड़ी कलकत्ता में जाकर अच्छी लगी, और वो साड़ी श्री जी को, जो हमारे अंदर भाव होता है वो प्रभु ग्रहण करते हैं। प्रभु वस्तु नहीं ग्रहण करते। आप खुद देखते हैं, फिर प्रसाद क्यों कहा जाता है? प्रभु ने पूरा पाया। क्या पाया? उसमें जो आपका भाव लगा था ना। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार।
भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। वो कह रहे हैं अगर भाव नहीं आप प्रभु भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। प्रभु को लाचार कर देती, विवश कर देती है। अभी कल ही कांति में कहे भला बेर कोई अंगूर आदि है क्या, बखान बखान के पा रहे हैं। टूटे चावल कोई स्वादिष्ट पदार्थ है क्या, बखान बखान के पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं, भाव, वो दैन्यता, वो प्रीति। यहां ध्यान देने योग्य विषय है, कह रहे तुम्हारी प्रीति झूठी, तुम्हारी भोग सामग्री झूठी, भोगने वाला शरीर झूठा। अरे इससे सत्य कमा लो। क्या सत्य, प्रीति करो, सबसे करो, सब जीवन सो प्रीति। आचार्य वाणी कह रही सब जीवन सो प्रीति, करो प्रीति। पत्नी में करो और करो, पुत्र में करो और करो, माता पिता में और प्रीति करो, पर भगवत भाव से। भगवान मुझे इस रूप में आकर ये कर्तव्य कर, अभी आनंद में गृहस्थी हो जाए। कैसी कैसी दुष्टता बुद्धि में बैठ गई। हम बार बार यही कहते संभलो संभलो। अब विश्वास नहीं रहा जा रहा है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में। विश्वास नहीं तो फिर प्रीति कहां, प्रीति नहीं तो फिर आनंद कहां। ये प्रीति भगवत भाव से खूब करो, कोई निषेध नहीं। सबके हृदय मंदिर में प्रभु विराजमान है। प्रभु को भूलकर प्रीति मत करो, फंस जाओगे। और वही फंसाव मिटाने के लिए मानव देह मिला है। पर कौन अपनी पत्नी में भगवत भाव करता है, कौन पत्नी अपने पति में भगवत भाव करती, कौन अपने माता पिता को साक्षात भगवान देखते, कौन अपने लाडले पुत्र में गोपाल जी को देखते कि भगवान पधारे। बच्ची लाडली पधारी, गर्भ में बच्ची लाडली जो आ रहे हैं, उनकी सखी कोई आ रही, कहां पवित्र भाव है। हमारे अंदर दुष्ट भावों का सृजन, दुष्ट भावों का वर्धन होता चला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी प्रीति सार्थक हो जाएगी, तुम्हारी ये वस्तुएं जो नाशवान हैं, जो छूट जाएंगी, ये सत्य की प्राप्ति कराने में सहयोगी बन जाएंगी। तुम्हारे शरीर ये जो परिवर्तनशील नाशवान है, ये जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करने वाला बन जाएगा। जो भी तुम्हारे पास वस्तु है, तुम्हारे पास बुद्धि है, वो दूसरों की सेवा में लगा दो। अभाव तुम्हारे हृदय में कभी नहीं रहेगा यदि ये भाव ले आए। और अगर स्वयं भोक्ता बने तो कभी अभाव खत्म नहीं होगा, चाहे जितना भोग लो। तो जो आत्मरतिवान पुरुष, जो भगवत तत्व के ज्ञाता पुरुष हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं नष्ट हो चुकी है, शरीर प्रियता नष्ट हो चुकी है, भोग बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वो अपने आप में संतुष्ट है, या इसे ऐसा कह सकते हैं कि वो श्री भगवान में संतुष्ट है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। ये एक स्थिति उपासक की है। देखो हमारे अंदर ऐसा भाव है क्या कि भगवान हमें जैसे रख रहे हैं हम बहुत राजी हैं। चाहे दुखद स्थिति हो तो राजी हैं, सुखद स्थिति हो तो राजी हैं, क्योंकि हम दुखद सुखद स्थिति में नहीं, श्री भगवान में राजी हैं, अपने आराध्य देव में राजी हैं। प्रभु कह रहे हैं वो अपने आप में तृप्त रहता है। जब आपको अपने स्वरूप का परिचय चलेगा, गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, भगवत कृपा से, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये कोई भय नहीं है, मरना ही नहीं है, मरना नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोषयति मारुता। ये चिंतन होता है, कभी कभी स्वाभाविक चिंतन होता है। तो हो कैसी गुरु कृपा हो गई, सब भय मिट गए। मरने का जो भय वो शरीर राग के कारण है। शरीर राग खत्म हो जाए, मरने का भय खत्म हो गया। शरीर राग के कारण भोग कामनाएं हैं, शरीर राग खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं। और इस शरीर का प्रारब्ध है, जब तक ये जीवित रहेगा प्रारब्ध के अनुसार ये चलेगा। चाहे जितनी तुम सुख की व्यवस्था कर लो, दुख मिटा पा रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में है। पुरुषार्थ इसी स्थिति के लिए करो। वो अपने में संतुष्ट रहता है, अपने में ही रमण करता है। श्री भगवान कह रहे हैं ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए अब कोई भी विधान नहीं है
कि ये करो ये न करो। तभी श्रीमद सुधा निधि में भी कह रहे हैं कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषयों को ग्रहण करें या ना करें, वो एकांत रहें या बहिर्मुख पुरुषों का संग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको स्थिति प्राप्त हो गई है। यही स्थिति प्राप्त करना है। इसमें वर्णन कर, चाहे कर्म योग से प्राप्त करो, चाहे ज्ञान योग से प्राप्त करो, चाहे भक्ति योग से प्राप्त करो, इस स्थिति का नाम है जीवन मुक्त। खत्म, जन्म मरण का बंधन खत्म। क्या? कोई कामना नहीं रह गई, किसी से ममता नहीं रह गई, किसी भोग में आसक्ति नहीं है, अपने शरीर में आसक्ति नहीं है, और पहचान इसकी कोई भी द्वंद्व दुख सुख व्यापता नहीं है। अब मृत्यु का भय नहीं रह गया है, ये हर समय परमानंद बना रहता है। ये देखो हृदय में क्या स्थिति है। तो कम से कम स्थिति के लिए ललचाओ। तो हम भोगों में इसीलिए जा रहे हैं कि हम संतुष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं। नहीं, ये जो आपको भोग में सुख मिलता है ना, ये चिंतन के कारण मिलता है। अगर उसका चिंतन ना होने दो और आपको सुंदर रसोई पवाई जाए, चिंतन और कहीं रखा जाए, चिंतन घसीट लिया जाए, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि आप क्या क्या पाए थे और वो कैसा था। कोई इंद्री आपका अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि चिंतन। और जब हम पहले चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उसका रस आता है चिंतन से, चिंतन के कारण। अब जब हम उसे भोगते हैं, चाहे वो खान पान की सामग्री या कोई भोग, अब हमें सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि हमारा चिंतन बना है। भगवान चिंतन पर जोर दे रहे हैं कि अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। यदि तुम्हारा चिंतन ना होने पावे भोगों का, फिर तुम देख लो कौन सा भोग तुम्हें आसक्त करता है, कौन सा बांधता है। किसी भोग में सुख नहीं है। बोले हमें तो मिलता है, तुम्हारा चिंतन बनता है इसलिए मिलता है। तुम चिंतन को दो प्रभु के चरणों में, फिर हमें बताओ अनुभव करके कहां सुख है, कहां सुख है। दुखालय भगवान ने लिख दिया और तुम सुख का अनुभव कर रहे हो इसमें। तो नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूत